वाजपेयी जी, मैं अमूमन कंफ्यूज नहीं होता हूँ, लेकिन आज मैं सुरेंद्र राजपूत, तुहिन सिन्हा और आपकी तीनों की बातों को सुन के बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। सर काम ही हम लोगों का यही है कि पहले प्रवक्ताओं कंफ्यूज करो फिर लड़वाओ, है ना? तो चलिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये अगर भवन है, इमारत का उद्घाटन है, तो फिर हंगामा क्यों है? मोदी जी रोज वंदे भारत का उद्घाटन करते हैं, वहां कोई हंगामा होता है क्या? नहीं होता हंगामा ना। तो भवन का उद्घाटन हो रहा है, होने दीजिए। विपक्ष शामिल हो ना शामिल हो, क्या फर्क पड़ता है? किसकी सेहत में फर्क पड़ता है? नहीं तो सरकार ने तो साफ कर दिया है कि उनकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता, आओ चाहे ना आओ तो स्वागत है, नहीं आओ तो कोई बात नहीं। आप क्यों डिबेट कर रहे हो? काय तुहिन सिन्हा जी क्यों गर्म हो रहे हैं इस पे? तुहिन सिन्हा तो कह रहे हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं, आपको आना है तो आइए, स्वागत है आपका। नहीं तो गृहमंत्री जी ने कहा है नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन होता है तो क्या वो तुहिन सिन्हा जी नाराज होते हैं? क्या नहीं नाराज होते ना? गुस्सा नहीं तो विरोध भी नहीं होता ना। तो हाँ, तो नहीं होता ना, तो क्यों आप परेशान? अगर भवन का उद्घाटन है तो कहीं भी उद्घाटन कर दीजिए, अकेले जाके कर दीजिए, 10 लोगों को खड़ा करके कर दीजिए। फिर ये मत कहिए कि गौरवान्वित हो रहे हैं। और अगर गौरव का क्षण है, अगर इतिहास का क्षण है और ऐसा क्षण है जो इतिहास में दर्ज रहेगा, तो राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना उनको। अगर ये इतना गौरवान्वित क्षण है तो जो इस देश का प्रथम नागरिक है उसको ही इस क्षण में नहीं होना चाहिए। ये तो तर्क मेरी समझ में नहीं आता। और न केवल राष्ट्रपति महोदया को नहीं होना चाहिए, उपराष्ट्रपति महोदय को भी नहीं होना चाहिए। ये इतना गौरवान्वित क्षण है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये विरोधाभास है। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को उद्घाटन करना है, और चूंकि उनको उद्घाटन करना है, वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में वो तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पर होते हैं। सबसे पहले नंबर पर राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे नंबर उपराष्ट्रपति होते हैं, तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री होते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में प्रधानमंत्री उद्घाटन नहीं कर सकते हैं। ऐसी परंपरा है, कोई नियम कानून नहीं है कि उनकी उपस्थिति में नहीं कर सकते। अब चूंकि प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन करना है तो जाहिर सी बात ये दोनों लोग नहीं होंगे। और ये दोनों लोग सिर्फ मैंने कहा ना कि अगर गौरवान्वित का क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है, तो फिर इनको भी इस क्षण का हिस्सा होना चाहिए। जब सारी चीजें हो रही थी तब तो सब लोग थे ना 1947, तो आज क्यों नहीं? दूसरा प्रश्न है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संसद का उद्घाटन हो रहा है या अधूरी संसद का उद्घाटन हो रहा है। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल, वो राज्यसभा के पदेन चेयरमैन होते हैं, और संसद का उद्घाटन हो रहा है, वहां पे वो नहीं होंगे, सिर्फ वहां पे स्पीकर होंगे और प्रधानमंत्री होंगे। तो आप कर क्या रहे हैं? दरअसल आप इतिहास को सिर के बल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, संसदीय परंपरा की धज्जियां उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और संसद के उद्घाटन में राज्यसभा के चेयरमैन भी नहीं होंगे, राष्ट्रपति महोदय नहीं होंगे, और जब तक लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर संसद बनते हैं, तो आप अधूरी संसद का उद्घाटन करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सरकार को बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और उनको सम्मान राष्ट्रपति महोदया को बुलाना चाहिए। उपराष्ट्रपति महोदय की मौजूदगी यहाँ जरूरी है। जब दोनों लोग होंगे तो देश का भी गौरव बढ़ेगा। ये जो अवसर है, इस अवसर को और गौरवान्वित क्षण होगा, और इतिहास में यह दर्ज होगा कि उस वक्त पूरा देश मजबूती के साथ खड़ा था जब हिंदुस्तान का जो जिसे कहते हैं ना कि विल ऑफ द पीपल, ये पार्लियामेंट रिफ्लेक्ट करती है, तो विल ऑफ द पीपल है, जो सॉवरन विल ऑफ द पीपल है, जब वो एक संसद से उठ के दूसरे संसद में जा रही थी तो पूरा देश वहां इकट्ठा था प्रतिनिधित्व के तौर पर। वहां विपक्ष भी था, राष्ट्रपति महोदय भी थे, और वहां पर उपराष्ट्रपति भी थे। अब अगर आप कर लीजिए, वहां राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, विपक्ष भी नहीं है, तो आप एक पहिए की गाड़ी चलाना चाहते हो चलाइए,